बाबा जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। अक्सर बाबा जी के सवाल जवाब में बहुत से लोग हैं जो ये बात करते हैं कि बाबा जी सेवा और सिमरन में हमें लगाए रखना। जहाँ कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं बाबा जी आखिरी वक्त तक मैं आपकी सेवा और सिमरन करता हुआ जाऊं। मुझे नहीं पता कि वो लोग क्यों ये बात कहते हैं, पर जब हम आज ये साखी श्रवण करेंगे जो कि सेवा से क्या फ़ायदा होता है, तो शायद हम सब लोगों को समझ आ जाए। ये बात उस वक्त की है जब 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दरबार साहब हरमंदर साहब में सेवा करते वक्त संगत को निहाल करते थे अपने दर्शनों से। तो उन दिनों वहाँ पर एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था जो डेली काम करके फिर खाने के लिए कुछ ना कुछ घर लेकर जाते थे। वो गरीब आदमी, उसकी पत्नी और 4 बच्चे थे। उन दिनों थोड़ा काम वगैरह नहीं था, मजदूरी वगैरह नहीं थी, तो बच्चों ने और पत्नी ने उस आदमी को कहा कि आप ऐसा करें, यहाँ पर हरमंदर साहब की सेवा चल रही है, आप कुछ दिन सेवा में लगाएं। सुना है वहाँ का जो गुरु है वो सेवा के बदले में बहुत कुछ देता है। उस आदमी ने बोला अगर मैं सेवा पर चला जाऊँगा तो फिर आपके खाने का कैसे प्रबंध चलेगा। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं पिताजी, आप ऐसा करें, सेवा में जाएं, हम घर का प्रबंध चला लेंगे। तो उस आदमी ने अगली ही सुबह अपना रास्ता तय किया और श्री हरमंदर साहब में जाके नतमस्तक हो गया, सेवा में लग गया। वहाँ पर तालाब का काम चल रहा था, वहाँ से मिट्टी लोग भर भर कर टोकरियाँ बाहर फेंक रहे थे। तो उसने पूरे तन मन से सेवा की, 3-4 दिन सेवा करता रहा, उसका मन भी लगा रहा। जैसे जैसे वो उधर सेवा करता रहा, इधर घर पर कोई आदमी आया और उसने बोला कि मैं दूसरे प्रदेश से आया हूँ और आपकी कोई ज़मीन वहाँ पर आपके नाम पर है और मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो ज़मीन मैं रखूँ, इसलिए ये सारे कागजात और ये कुछ पैसे हैं ये आप रख लें। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने वो ज़मीन के पेपर भी ले लिए और जो पैसे थे वो भी ले लिए। अब उसके बेटे ने कुछ कारोबार शुरू किया, उसमें भी बाबा जी की कृपा से बहुत मुनाफा हुआ। उधर 7 दिन की सेवा में उस आदमी ने जब टाइम लगाया तो उस शाम को उसकी वापसी थी। जब उसकी वापसी होनी थी तो गुरु साहब ने सभी को बिठाया, सभी का धन्यवाद किया, सभी को प्रसाद दिया और फिर कहा जाओ अब सब आप घर जाओ, आप पर गुरु की कृपा बनी रहे और आप सभी पर गुरु घर की कृपा बनी रहे। ये बात सुनकर उस आदमी ने सोचा कि मैं 7 दिन से इधर सेवा कर रहा हूँ और गुरु साहब ने सिर्फ ये कहकर हमें यहाँ से भेज दिया कि गुरु घर की कृपा पर बनी रहे। वो मायूस सा होकर वहाँ से प्रसाद लेकर चल पड़ा। वो रास्ते में घर को आ रहा था कि रास्ते में एक सज्जन पुरुष था कि जो भी लोग वहाँ से सेवा करके आते थे वो उनको रास्ते में चाय नाश्ता खाना खिलाकर फिर घर को भेजता था। अब जब आदमी वो सामने से गुजरा तो उस आदमी ने कहा कि भाई साहब आप सेवा से आ रहे हैं तो चाय नाश्ता करके फिर घर को चले जाना। उस आदमी को थोड़ी भूख लगी थी और थोड़ी थकावट भी हुई थी, तो उसने क्या किया कि वहाँ पर बैठकर थोड़ा सा जलपान किया। तो उस आदमी ने पूछा कि आपको मेरे गुरु साहब के दर्शन हुए?
तो उस आदमी ने बोला, हाँ मैं पिछले 7 दिन से वहाँ पर सेवा कर रहा था। आज जब वापस आया तो गुरु साहब ने कहा कि गुरु घर की कृपा आप पर बनी रहे। उस आदमी ने बोला, सच में गुरु साहब ने आपको ये कहा? तो उस आदमी ने बोला, हाँ यही कहा। पर उसने बोला, मैं बड़ा गरीब हूँ, गुरु साहब ने मुझे सिर्फ ये बात कहकर वहाँ से तोड़ दिया। तो उस आदमी ने बोला कि ऐसे करो, मुझसे आप ये 100 मोहरें हैं ये ले लो, और ये जो वाक गुरु ने बोले हैं ये आप मुझे बोल दो। तो उस आदमी ने सोचा कि ये ठीक है, मुझे थोड़ी मोहरें भी मिल जाएंगी, मेरा क्या जाएगा, सिर्फ यही तो कहना है। तो उस आदमी ने वो 100 मोहरें पास अपने रख कर कह दिया कि जो गुरु ने वचन मुझे कहे हैं वो अब आपके हुए, कि गुरु घर की कृपा अब आप पर बनी रहे। अब जैसे ही वो वहाँ से निकला तो घर पर जो मुनाफे का काम चल रहा था वो घाटे में जाना शुरू हो गया। जब तक वो घर पहुँचा, घर पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई, और घर जाकर जैसे ही वो अपने घर वालों के सामने गया तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप इतनी देर कहाँ थे? मतलब उन्होंने सारा हाल सुनाया कि जब आप गए तो ऐसे ऐसे कुछ आदमी आए, हमें उन्होंने ज़मीन के पेपर दिए, कुछ पैसे दिए, हमारा कारोबार इतना बढ़ा। पर अब जैसे ही 3 बजे वापस आ रहे थे, उस वक्त का टाइम करीब 3 बजे का था, तो 3 बजे से कुछ ऐसा हो रहा है कि हर काम जो है वो लॉस में जा रहा है। तो उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई कि मैंने ऐसे ऐसे जो गुरु ने वचन मुझे कहे थे वो मैंने ऐसे दे दिए किसी और आदमी को, तब से ये वाला काम हो रहा है। वो सभी घर वाले पछताए और बोले, नहीं, आपको गुरु साहब से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि ऐसा फिर ना हो सके। तो उन्होंने ऐसा ही किया, गुरु साहब के पास गए, उन्होंने माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि सेवा का मूल्य क्या है। ये तो एक साखी है, पर सच में हम में से कोई भी ये आदमी नहीं जानता कि सेवा का मूल्य क्या है। अब जैसे ही आसपास के लोगों को इस बात का पता चला कि गुरु साहब की इतनी कृपा हुई है कि सेवा से ही उसका आदमी का घर जो है वो पार उतारा हो गया है, तो एक और आदमी पास के गांव में जो कि सेम हालात से गुजर रहा था, बहुत ही गरीब था, उसने भी जाने का फ़ैसला किया। जब उसने फ़ैसला किया तो उसने अपने घर वालों को पूछा कि अगर मैं सेवा पर चला जाऊं, क्या आप घर का प्रबंध चला लोगे? तो उनके घर वालों ने और बच्चों ने कहा, जी पिताजी आप जाइए, हम भूखे रहकर सो जाएंगे पर आपकी सेवा में विघ्न नहीं डालेंगे। तो उस आदमी ने बोला कि गुरु साहब से मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं फ्री की सेवा जाके करूंगा। तो उस आदमी ने ऐसा ही किया, फ्री में जाकर सेवा पर लग गया, और एक दिन की सेवा करके बड़ा ही खुश आनंदमयी माहौल से निकलकर जब वो घर पर जा रहा था तो उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हो गई तो उसके करीब 25 साल बाद एक राजा उसी दरबार में उस वक्त गद्दी पर श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज विराजमान थे, और वो एक राजा दरबार के बाहर हाथी पर आया। उसने सिखों को कहा कि गुरु साहब को कहे कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। तो गुरु साहब अंदर कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा राजा को बोलो थोड़ा इंतज़ार करे, हम आते हैं। राजा ने फिर स्नेहा भेजा कि नहीं, गुरु साहब को बोलो मुझे जल्दी जाना है, आप जल्दी बाहर आएं। जब गुरु ने टाइम दिया तो फिर राजा अंदर आया, और जैसे ही राजा सामने आया तो गुरु साहब ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। अब राजा थोड़ा फील कर रहा था कि गुरु साहब ऐसे मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं,
जैसे जैसे राजा पास आता गया, गुरु साहब थोड़ा और मुस्कुराते गए, और जब राजा पास में आकर बैठा तो राजा ने सलाम बुलाकर गुरु को कहा, गुरु जी, मुझे ये बात नहीं समझ आई कि आप मुझे देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हैं। क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या मैंने कोई गुस्ताखी कर दी है? तो गुरु साहब ने कहा कि नहीं, तुम्हारी शक्ल भी बहुत अच्छी है, गुस्ताखी भी कोई नहीं है, मैं तो गुरु की रहमत देख रहा हूँ। उसने बोला, गुरु साहब मैं समझा नहीं हूँ, मुझे थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाइए कि आप ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो गुरु ने बोला कि पिछले जन्म में तुमने सिर्फ एक दिन यहाँ पर सेवा की थी और घर जाते वक्त तुम्हारी मौत हो गई थी, और गुरु ने तुम पर इतनी कृपा की कि वो एक दिन की सेवा का मूल्य तुम्हें राजा बनाकर देना पड़ा। आज वही व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी बाहर इंतज़ार नहीं कर सकता। तो वो आदमी झट से गुरु के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें किसी को भी नहीं मालूम जो हम सेवा पर जाते हैं या जो सेवा करते हैं उसका मूल्य क्या है। गुरु ने सेवा के बदले हमें क्या देना है हम जज भी नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। बस जब भी गुरु घर से स्नेहा आए, जब भी गुरु घर से आवाज़ आए कि आज सेवा, चाहे वो किसी प्रदेश में जानी है, आउट ऑफ स्टेट जानी है, या ब्यास में, या गुरु सत्संग घर में जानी है, तो हम सभी को सबसे पहले हाँ में सर हिलाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और निष्काम सेवा करनी चाहिए। सेवा करते वक्त कभी भी ये मन में ख्याल नहीं होना चाहिए कि अब इसके बदले में गुरु हमें क्या देगा, गुरु हमें क्या दे सकता है, गुरु की क्या रजा है, हमें नहीं मालूम। हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारा दिमाग वो चीज़ तक पहुंच नहीं सकता। गुरु दीन का दाता है, दयाल है, उसे सब मालूम है कि हमें क्या चाहिए। सो सिर्फ हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। सो आज की साखी अगर आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। राधा स्वामी जी।